हेलो बच्चों। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या कर चुके थे? मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। और उसके वेक्टर एडिशन के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें लॉज, हम लोगों ने 3 लॉज पढ़े थे, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक है, पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चंस, क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन, ठीक है। तो वेक्टर का लिखने का मेथड हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि अ पार्टिकल इज इनिशियल एट पॉइंट 2,4,6 मीटर, मूव फाइनली टू द पॉइंट बी 3,2, -3 मीटर, राइट द इनिशियल पोजीशन। क्या दे रखा है हमारे पास में? राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। समझो यहाँ पे क्या रहेगा। कुछ ये आपका प्लेन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास में कोई 3D में दे रखा होगा कुछ, ठीक है। तो ये आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पहले मैंने आपको लिखने का मेथड थोड़ा मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कोई इनिशियल दे रखा है हमारे पास में, इनिशियल ए दे रखा है हमारे पास में, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ठीक है। और ये इनिशियल दे रखा है और फाइनल दे रखा है हमारे पास में x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है। ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है? इनिशियल, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये आपका दे रखा है फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्या दे रखा है? फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया ना? तो यदि मुझे लिखना हो ए बी वेक्टर, क्या लिखना हो? ए बी वेक्टर, तो लिखने का मेथड होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 z1 के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये है हमारे पास में क्या? ये क्या है हमारे पास में? है प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या है? प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या है हमारे पास में? प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन और और कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ठीक है, along x एक्सिस, along x एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही ये चीज जो दे रखी है हमारे पास में, ये क्या दे रखा है? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर along, along y एक्सिस, ठीक है। सेम एज ये भी z एक्सिस के है। ये किसके along है हमारे पास में? प्रोजेक्शन वेक्टर। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? प्रोजेक्शन वेक्टर। तो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर along, along z एक्सिस, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अच्छा, इसका और थोड़ा थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। जैसे ये कोई, ये दे रखा है हमारे पास में ए पॉइंट, समझो। यहाँ पे कोई दे रखा है ये ए पॉइंट, ये पॉइंट ए दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बी पॉइंट दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है? बी पॉइंट दे रखा है। तो ए पॉइंट को ये दे रखा है हमारे पास में, ये ए पॉइंट, ये जो दे रखा है ए पॉइंट का, अच्छा, ये कहाँ से लेंगे हम लोग? ओरिजिन से लेने वाले हैं। कहाँ से लेने वाले हैं? ओरिजिन से। कहाँ से लेने वाले हैं हम लोग? ओरिजिन से। ओरिजिन से मतलब ये रहा हमारे पास में, ठीक है। तो ये ओरिजिन हमारे पास में क्या रहेगा? ओ, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं 0,0,0। और ये पॉइंट क्या है हमारे पास में? x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ऐसे ये पॉइंट क्या रहने वाला? x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास में दे रखा है, ठीक है। तो इसको, ये जो ए पॉइंट दे रखा है, हम लोग कहाँ से लेने वाले? ओरिजिन से लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी मुझे लिखना हो, ए, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखने वाले हम लोग? ओ ए वेक्टर। और इसको कैसे लिखने वाले? एक्स दे रखा है तो x1 आई कैप प्लस
y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर हो गया बच्चों? ऐसे ही मुझे इसके बारे में मैं बात करूं, प्रोजेक्शन वेक्टर पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन बता रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, इसको मैं लिखने वाला हूँ ओबी वेक्टर। तो ओबी वेक्टर को क्या लिखने वाले हैं हम लोग? ठीक है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। क्लियर होगा ना? ये पोजीशन वेक्टर लिखने का मेथड हो गया हमारे पास में। अब हमसे देखो ये बात पूछी थी, क्या पूछा था हमसे? तो ये तो पूछा नहीं है, ये भी पूछा, और ये पूछा हमसे, क्या पूछा है? ये चीज क्या होगी हमारे पास में? ठीक है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर मैंने क्या बोला था? प्रोजेक्शन आपको लेना है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो आने वाली है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? x1। ऐसे ही ये x पे क्या रहने वाला है? x2। ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है? x1। ठीक है, और सेम एज यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है? x2। क्लियर होगा ना? ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को मैं बोलने वाला हूँ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, सेम एज यहाँ से मैं बात करूँ, सेम एज मैं इसकी यदि मैं बात करूंगा, ठीक है, ये और ये पॉइंट। ठीक है, मतलब आप क्या करो, इधर से आप टॉर्च आप इस पे मारो, क्या मारो? टॉर्च। ठीक है, तो इस पे जब आप टॉर्च मारोगे ना, तो क्या दिखाई देगा? एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, एक लेंथ आ जाएगी हमारे पास में, इसको मैं ये बोलने वाला हूँ। ये जो रहेगी हमारे पास में क्या रहेगी? y2 माइनस y1। ठीक है, ऐसे जब आप ऊपर से ऐसे टॉर्च लगाओगे, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे टॉर्च जलाओगे, ठीक है, तो ये आने वाला है प्रोजेक्शन। ठीक है, ये क्या होने वाला है? प्रोजेक्शन आने वाला है। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो इतना सारा हम लोग इसमें सीख चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इसी को अप्लाई कर देना इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, सेकंड पेज पे ले जाता हूँ। एक मिनट बच्चों। हम्म, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमको यहीं पे लिखना है, क्वेश्चन करना है। तो जो हमने पीछे थ्योरी सीखी, ठीक है, उस थ्योरी को वो यहाँ पे अप्लाई कर दो। एक मिनट, हाँ ठीक है, जो हमने सीखा उस चीज को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो थोड़ा कार्टेशियन पेन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, ये, और ऐसे ही सेम एज ये। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट रहा होगा ए। ठीक है, ए पॉइंट कितना दे रखा है? 2,4,6। ऐसे बी पॉइंट, ये मैं बना रहा हूँ आपको, एक्स वाई एक्स वाई जेड, तो जेड आपके स्क्रीन से बाहर की ओर है, तो यहाँ पे आपके पास में है बी। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? 3,2,-3। क्लियर होगा ना बच्चों? तो ये जो रहने वाला है, ये मुझे क्या लिखना पड़े? बात करूं ओ ए। ठीक है, क्या बताऊं? ओ। ठीक है, तो इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? आर ओ ए वेक्टर। क्या लिखने वाले? आर ओ ए वेक्टर। तो आर ओ ए वेक्टर, या बात करूं किसकी? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको मैं बोलने वाला हूं ओ ए वेक्टर। क्या बोलने वाला हूं? ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? इसको ए वेक्टर बोलो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलने वाले हूँ? ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर कितना आएगा? मैंने क्या बताया था? 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है, कहने का मतलब हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इस वाले ये जो पॉइंट दे रखा है हमारे पास, अच्छा थोड़ा और लॉजिकली देखे ना, तो भाई इसका पॉइंट कितना दे रखा है? 0,0 दे रखा है ना, फिर पीछे वाला चीजें हम लोग अप्लाई करें इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा? 2 - 0 i कैप इनिशियल, क्योंकि ये हो जाएगा, और फाइनल ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 - 0 j कैप प्लस 6 - 0 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है, यही चीज आपको ऊपर लिख देनी, यही चीज मैंने ऊपर लिख दिया डायरेक्ट। क्लियर होगा ना? ऐसे ही मुझे बात करनी हो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर, ठीक है, जिसको मैं बोलने वाला हूँ क्या? ठीक है, 3 - 0 i कैप प्लस 2 - 0। अच्छा, ये होगा कहाँ पे? ये कुछ इस तरीके से मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या बात करने वाले हैं हम लोग? ठीक है, ओ बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 - 0 j कैप प्लस -3 - 0 के कैप। ठीक है, यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में? 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? ये आ गया हमारे पास में क्या? ओबी वेक्टर। ये क्या बनने वाला है हमारे पास में? ओबी वेक्टर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारे पास में? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल, जो आपका इनिशियल दे रखा है हमारे पास में, इनिशियल आप लिख लीजिए, ये इनिशियल, और ये फाइनल।
ठीक है, इनिशियल और फाइनल। तो यदि मैं बात कर रहा हूँ ओबी ए बी वेक्टर, क्या बात कर रहा हूँ, ए बी वेक्टर, ये क्या है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही क्या बन जाएगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले, इनिशियल आपका फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, या भी एक चॉइस और हमने बताई थी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 माइनस z1 के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, क्या बनने वाला है, ठीक है, x2 तो मतलब 3, ठीक है, 3 माइनस टू आई कैप, 3 माइनस टू आई कैप प्लस यहाँ से कितना आएगा 2 माइनस 4 जे कैप प्लस, ठीक है, माइनस थ्री माइनस सिक्स के कैप, ठीक है। तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस 9 के कैप, यह आ गया हमारे पास में क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम लोग ए बी वेक्टर बोले। अच्छा, इसका मॉड यदि पता करना हो हमको, तो ए बी वेक्टर का मॉड, ठीक है, तो मॉड क्या होता है हमारे पास में, रूट में क्या लिखने वाले हैं, रूट के अंदर क्या लिखने वाला हूं मैं, 1 का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 86 मीटर। क्लियर होगा ना बच्चे, कितना आएगा 86 मीटर। अच्छा मीटर हाँ, मीटर मीटर मीटर, ठीक है, बात समझ में ही नहीं समझी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, ये ऐसा दे रखा, अ बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट through a distance of the 100 meter and then hiding due to the north by the distance of the 50 meter, it flies vertically up through a distance of the 20 meter, find the position of the bird relative to its initial position। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास में, इसमें ये कार्टेशियन प्लेन आपके पास में हो गया, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ऐसा कुछ। पहले उसने क्या बोल रखा है, यदि आप ध्यान से देखोगे, पहले उसने क्या बोल रखा है, ईस्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हम लोगों को पता ही है, यहाँ पे देखो, ये बात आपको पता होगा, जियोग्राफी में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये ऊपर अपवर्ड नॉर्थ होता है, फिर ये होता है ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, और इधर आपका वेस्ट होता है, ठीक है, क्लियर होगा ना। तो इस डायरेक्शन में उसने ठीक है, बर्ड ने फ्लाई किया, क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में कितना हमारे पास में चल रहा है, कितना चल रहा है 100 मीटर, ये कितना चल रहा है 100 मीटर। फिर उसने बोला देन द हाइडिंग ड्यू टू द नॉर्थ बाय डिस्टेंस 50 मीटर। फिर फिर क्या किया इसने, 50 मीटर अप नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। तो ये 50 मीटर हो गया हमारे पास में, ये कितना हो गया हमारे पास में 50 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने क्या बोल रखा है हमारे पास में, ठीक है, इट फ्लाइज वर्टिकली थ्रू द, अच्छा ये जो आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस जो दे रखी है, जेड जो दे रखा है हमारे पास में, वो आपकी स्क्रीन के बाहर की ओर है, ठीक है। तो यार इसको कैसे शुरू करें, कुछ ऐसे, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये कुछ ऐसे इस तरीके, ये स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है बच्चों, ये स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है, और ये कैसा आ जाएगा, के बीच में जो एंगल होगा हमारे पास में, वो 90 डिग्री का रहेगा, कितना आएगा 90 डिग्री का। ये जो हो रहा है हमारे पास में 20 मीटर, क्लियर होगा ना बच्चों, ये कितना हो रहा है हमारे पास में 20 मीटर, ठीक है। और ये आपका जेड एक्सेस ही है, ये आगे हम लोग बढ़ाएंगे ना, ये आपका जेड एक्सेस, ये वाई एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो इसको जेड एक्सेस हमने बोल दिया, ठीक है बच्चों। तो उसने बोल रखा है हमसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द बर्ड ऑफ द रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अच्छा, इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारे पास में, कुछ यहाँ पे दे रखी थी, तो ये वाला फाइनल हमको ये बतानी है, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या क्या दे रखा हमारे पास में, यदि मैं पोजीशन वेक्टर यदि मैं बात करूंगा, ठीक है, तो जो दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, तो ये दे और क्या, अच्छा वही फाइंड करना है। तो पोजीशन वेक्टर आप देखोगे, पहले उसने किधर की ओर मूव किया, यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो R1, ठीक है, R1 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 100 आई कैप, ठीक है। ऐसे R2 वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 50 जे कैप, ठीक है। और R3 जो आएगा, R3 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 20 के कैप। बट हमसे ये पूछा है R वेक्टर, ठीक है,
तो मतलब आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप प्लस 20 के कैप। ले रहे ना बच्चों, कितना आएगा 20 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, ये आ गया आर वेक्टर। ठीक है, अब यदि इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ, तो कितना आएगा 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ऐड करोगे इसको तो कितना आएगा हमारे पास में, 1 1 2। ठीक है, प्लस इधर इससे कितना आएगा 25 1 2। ठीक है, और इधर से कितना आएगा 400। ठीक है, इन सबको यदि मैं ऐड कर दूं कितना आने वाला है हमारे पास में, 9। ठीक है, 1 4 टाइम्स 0 प्लस 2 9 0 0। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना आने वाला है हमारे पास में, 12 9 0 0। क्लियर वगैरह बच्चों, इतना आ जाएगा। बट यहीं पे मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, डिस्टेंस। ये जो होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये आर वेक्टर जो हमने फाइंड किया है, ये क्या फाइंड किया है, डिस्प्लेसमेंट। आर मॉड ऑफ आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, ओनली डिस्टेंस की बात करूं, तो सिंपल आप इनको ऐड कर दोगे, 100 प्लस 50 प्लस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 170 मीटर। ले रहे हो ना बच्चों, ये आ गया हमारे पास में क्या, डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ये दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, फाइंड द सी वेक्टर भी दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अब ए वेक्टर तो फाइंड क्या करना है हमको, आंसर आंसर। ठीक है, तो जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। क्या फाइंड करना है, 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर प्लस 4 सी वेक्टर। इसमें देखो ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर की जितनी वैल्यू दे रखी ना वो यहाँ पे पुट करो, 2 ब्रैकेट में 3 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस माइनस 3 ब्रैकेट में ये जो दे रखा है इसको रखो, 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, प्लस 4 ब्रैकेट में 5 आई कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 9 जे कैप माइनस प्लस 3 2 जा 6 के कैप। ठीक है, प्लस 20 आई कैप माइनस 12 के कैप। ठीक है, तो अब इसमें ऐड कर दें, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, I6 और कहाँ पे है। ठीक है, और ये रहा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 26 आई कैप। ठीक है, 26 आई कैप, और जे कैप की मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, तो -7 जे कैप। ठीक है, के कैप की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, -6 के कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है। हम्म, ठीक है, दे रखा है इसमें, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना। अच्छा, इसमें यदि आपको ऑप्शन लिखना हो तो ऑप्शन भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन लिखना है, रहने दो ऑप्शन। ठीक है, ऐसे फाइंड करो। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तो इसमें बस एक ही दिक्कत है कि एंगल वाली दिक्कत है। ठीक है, यदि मैं रिजल्टेंट की बात करूं, रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता था हमारे पास में, ठीक है, तो उसका आंसर आता था आर इक्वल टू रूट में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें दिक्कत क्या है, थीटा की। ठीक है, तो थीटा या तो हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए या तो टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखोगे हेड टेल एक दूसरे का कनेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, थोड़ा आगे की ओर एक्सटेंड करोगे उतना ही, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये एफ आ जाएगा हमारे पास में। क्या आएगा, एफ, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में, फ्री वेक्टर है। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास में, एफ। ठीक है, और ये जो एंगल आएगा 180 में से माइनस कर देना पड़ेगा। इसको एंगल कैसे माइनस करें, 180 माइनस 60, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 120 डिग्री। कितना आएगा हमारे पास में, 120 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास में, तो रिजल्टेंट इक्वल टू आर इक्वल टू कितना आएगा, रूट में एफ स्क्वायर प्लस
एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 180 120 सॉरी 120। अच्छा कॉस 120 की यदि आपको वैल्यू नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है -1/2। कहीं साइड में आप लिख लीजिएगा, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। क्लियर होगा ना बच्चों? तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2f² इंटू -1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, रूट में f² प्लस f² माइनस f², ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आने वाला है, रूट f² और बाहर कितना आएगा, f आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, f। क्लियर होगा ना बच्चों, कितना आएगा, f। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी इन द फिगर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है हमारे पास में। अच्छा ये तो उसने रिजल्टेंट के बारे में बोल दिया था, वो तो 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया ये बीटा है, ये रखा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास में। ठीक है, देखो एक बात इसके अंदर हमको पता है कि आर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के। बोल रखा है, नहीं बोल रखा है, बोल रखा है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसका, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर है हमारे पास में किसके, परपेंडिकुलर किसके है, ए वेक्टर के। ठीक है, जब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और दूसरी बात और क्या उसने बोल रखी है कि आर वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन में 2। क्लियर होगा ना बच्चों, ये दे रखा है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर इक्वल टू b/2। क्लियर होगा ना, आप चाहे वो बोलो चाहे ये बोलो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, हम्म, हम्म, देखो इसकी आर की वैल्यू तो दे ही रखी है हमारे पास में, ये क्या दे रखा है, b/2। क्या दे रखा है, b/2। और यदि आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा तो ये आपको ट्रायंगल दिखेगा, ये ट्रायंगल दिखेगा, इस ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल दिखा, ये, और एक सेकंड, आपको ये ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में जाओ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में जाओगे तो बीटा की वैल्यू पता कर लेते हैं, कैसे पता करेंगे, देखो कॉस बीटा, कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू होता क्या है हमारे पास में, कॉस बीटा, ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दे रखा है हमारे पास में, b/2। कितना दे रखा है हमारे पास में, b/2। और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, b। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 1/2। क्लियर होगा ना बच्चों, तो बीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगी, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों 60 डिग्री आएगी, क्योंकि कॉस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 60, यहाँ से कॉस कॉस हटेगा तो बीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब एंगल कितना हो जाएगा, हमसे ये नहीं पूछा, बीटा नहीं पूछा था, हमसे पूछा था एंगल कितना, तो टोटल एंगल यही तो आएगा, नहीं आएगा, टोटल एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन, एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 90 प्लस 60। तो आंसर कितना आएगा, 150 डिग्री। कितना आएगा हमारे पास में, 150 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर दोनों इक्वल है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो देखो क्या कर लेते हैं हम लोग, जैसे कोई दो वेक्टर दे रखे हैं हमें कुछ इस तरीके से, ये दे रखा है एक वेक्टर, और एक वेक्टर कुछ ऐसे दे रखा है, और इनके बीच में जो एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है थीटा। ये दे रखा है ए वेक्टर, इसको मॉड में ही हम कर लेते हैं। ठीक है, और ये मॉड में दो वेक्टर, दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इनका रिजल्टेंट होगा, बट क्वेश्चन में ये बात बोल रखी है कि आर वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट इक्वल टू होता क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कितना आएगा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, a इक्वल टू रूट में
ए स्क्वायर को ऐसे रहने दो, बी की जगह पे भी क्या पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी, मीनिंग सबका सेम ही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू ए इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू टू, क्योंकि स्क्वायरिंग करेगा ना दोनों साइड तो रूट हट जाएगा। ठीक है, जब रूट हटेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाओ, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, हाँ, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन बाई टू इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो अब थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस वन बाई टू, अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या होता है, ये देखो यहाँ पे बताया था ना आपको, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन बाई टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 120, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 120 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, टू वेक्टर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना इतना दे रखा है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रूल लगा देते हैं, देखो समझो, जब माइनस होता है तो वहां पे जो हमारे पास में रूट आता है, समझो यहाँ पे, जैसे ये वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ऐसा कुछ दे रखा है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, और इसके बीच में एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर दे रखा है। तो जब आप इसका रिजल्टेंट लिखोगे, आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, अब वहीं पे समझो, अब इसको क्या करें हम लोग, माइनस में हमको ले जाना है। ठीक है, माइनस में करना है हमको। ठीक है, तो बी को हमको माइनस में करना है, तो बी को हमको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो यदि मैं बी को अपोजिट कर दूं, ठीक है, तो बी को जब अपोजिट करोगे आप, तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास में, कैसा बनने वाला है, देखो ये तो यही रहा हमारे पास में, ए तो यही रहा हमारे पास में, बट बी अपोजिट हो गया, कुछ ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, ये दे रखा है, इसको ये आपका पास पहले पहले ऊपर की ओर था, ये बी वेक्टर दे रखा था हमारे पास में, ये बी वेक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में ए वेक्टर। तो पहले ये एंगल थीटा था, अब ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा। क्लियर हो गया बच्चे? तो जब आप इसका रिजल्टेंट लिखने वाले हो तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, थीटा के प्लेस पे 180 माइनस थीटा। और ये जो फॉर्मूला बनने वाला है, आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, क्योंकि आपको यहाँ पे बता दूं मैं, ठीक है, एक सेकंड हटाओ, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता दूं, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस। ठीक है, अब क्या कर दो, दोनों को क्योंकि इक्वल दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास में, मॉड में ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका मीनिंग क्या है हमारे पास में, मॉड में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर हो गया ना, इन दोनों को इक्वल कराओ, देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, तो मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इक्वल टू मॉड में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहाँ से यदि आप माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, रूट में क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्या बनने वाला है, टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना, और अब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ से क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, टू ए बी इधर आएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, फोर ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कहाँ पे होता है हमारे पास में, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है,
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए? होमवर्क है, ठीक है? और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है बच्चों? चलो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है? और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है? चलो आज के लिए इतना रखते हैं।